दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान, दिल्ली में कम हो रहे हैं कोरोना के केस, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जरूरत, कल से खुल जाएंगे सभी बाजार। दिल्ली में बाजार खोलने के लिए ऑड इवन भी शर्त खत्म हो गई, सुबह 10 से रात 8 बजे तक पूरी दिल्ली खुली रहेगी। दिल्ली में 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट भी खुल जाएंगे, लेकिन दिल्ली में शादी में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की छूट, घर पर शादी होगी। दिल्ली में ढील के बीच स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, थिएटर, जिम, स्पा और स्विमिंग पूल फिलहाल बंद रहेंगे। धीरे धीरे सुस्त बढ़ रही है देश में कोरोना की रफ्तार, 24 घंटों में 80,834 नए मामले। लेकिन कोरोना से मौत बनी हुई है चिंता, 3,303 लोगों की 24 घंटों में मौत हुई। महाराष्ट्र में 1,966 लोगों की मौत, कोरोना से मौत के आंकड़े पर बड़ी चिंता। तमिलनाडु में 374 और लोगों की कोरोना से मौत। देश में 25 करोड़ 31,95,000 से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। उज्जैन में वैक्सीन की कमी से लोग परेशान, पहला डोज ले चुके लोगों को नहीं मिल रहा दूसरा डोज। कानपुर के अस्पताल में मुर्दों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, हैलेट अस्पताल विवादों में। केरल में 24 घंटों में कोरोना के 13,800 से ज्यादा नए केस, 171 की मौत। उत्तराखंड में 463 नए पॉजिटिव, 19 लोगों की मौत। भारत में वैक्सीन के लगे अब तक 25 करोड़ डोज। पुंछ में कोरोना केसेस की बढ़ती संख्या को देखकर प्रशासन सख्त हुआ, वीकेंड लॉकडाउन में सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर प्रशासन हुआ सतर्क। राजस्थान के बाड़मेर में गहलोत सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरा नर्सिंग स्टाफ, 1141 रिक्त पदों पर भर्ती की मांग। कोरोना संकट के बीच लिविंग आर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने रामेश्वरम में जल योग की दीक्षा दी। कोरोना संकट से जूझती दिल्ली के सामने पेयजल की समस्या, चाणक्यपुरी में लोगों को 8-8 घंटे पानी का करना पड़ रहा है इंतजार। मुंबई के चांदीवली में नालों की सफाई के नाम पर शिवसेना विधायक ने की गुंडागर्दी, ठेकेदार से की अमानवीय हरकत। शिवसेना विधायक दिलीप लांडे और समर्थकों ने ठेकेदार को कीचड़ भरे पानी में धक्का दे दिया, उनके ऊपर बाद में डाला कचरा। इसलिए ठेकेदार को पकड़ के यहां लाया हूं और जिस गंदगी में से मेरे लोग जा रहे थे, वही गंदगी में, वही कचरे में ठेकेदार को बिठा। शिवसेना विधायक की गुंडागर्दी पर बीजेपी बेफरी, राम कदम ने कहा शिवसेना और के पीछे कॉन्ट्रैक्टर को अब क्या इंसाफ मिलेगा। अगर पीटना ही है तो आपके नेता जो सत्ता में मुंबई महानगर पालिका में बैठे हैं, जिनको आंखों के सामने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, उन्हें पीटे। G7 शिखर सम्मेलन में आज भी पीएम मोदी का संबोधन, डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल। कल G7 से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने एक धरती एक स्वास्थ्य का किया आह्वान। पीएम मोदी ने वैक्सीन के लिए पेटेंट छोड़ने को लेकर G7 के देशों के समर्थन का किया आगाह। 2 साल में पहली बार दुनिया की 7 बड़ी आर्थिक शक्तियां एक मंच पर आई नजर। चीन और रूस अलग अलग कारणों से G7 शिखर सम्मेलन में नहीं शामिल हुए। दौसा से दिल्ली पहुंची कांग्रेस, राजस्थान की कलह, सचिन पायलट से आज प्रियंका गांधी की मुलाकात संभव। पिता की पुण्यतिथि पर सचिन पायलट ने दौसा में 6 विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन जैसा बिगुल फूका था। सचिन के समर्थकों का गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप, फोन टैपिंग की शिकायत। राजस्थान बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं, जयपुर में बीजेपी दफ्तर से बैनर पोस्टर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तस्वीर गायब। पोस्टर से वसुंधरा के गायब होने पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष बोले, समय के हिसाब से होता रहता है बदलाव। पंजाब में कांग्रेस के अंदरूनी कलह जारी, मुक्तसर में पोस्टर पर नहीं दिखी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की तस्वीर। बठिंडा में सीएम अमरिंदर के पोस्टर पर प्रतिकालक, पुलिस ने हटाया पोस्टर।
ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी के साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी में भगदड़। मुकुल रॉय के बाद अब राजीव बनर्जी के टीएमसी में आने की अटकलें तेज। बीजेपी नेता राजीव बनर्जी ने टीएमसी नेता कुणाल घोष से मुलाकात की। इसी के बाद बीजेपी से विदाई की तेज हुई हवा। उत्तराखंड की वरिष्ठ कांग्रेस की नेता इंदिरा हृदयेश का हार्ट अटैक से निधन। पार्टी की बैठक में शामिल होने आई थी दिल्ली। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष ने अमित शाह को लिखा पत्र। दिग्विजय सिंह की गतिविधियों की एनआईए से जांच की मांग। बलिया से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने दिग्विजय के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मांग की। कहा दिग्विजय ने ठीक नहीं किया। दिग्विजय सिंह के बयान के विरुद्ध वाराणसी में बीजेपी का प्रदर्शन। कहा देश की जनता से माफी मांगे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा। पवन खेड़ा ने कहा ये उनका बयान हो सकता है। दिग्विजय मामले पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत। कांग्रेस भारत में पाकिस्तान का काम देखती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने साधा निशाना। कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस। दिग्विजय सिंह के 370 वाले बयान पर बोले कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल। विपक्ष के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और चिल्लाना बीजेपी की पुरानी आदत। शक्ति सिंह गोहिल ने पीएम मोदी पर किया सीधा वार। कहा पाकिस्तानी पीएम को अपने शपथ ग्रहण में बुलाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री मोदी। शक्ति सिंह गोहिल का आरोप पीएम मोदी ने पाकिस्तान परस्ती में जाने क्या क्या किया, लेकिन परिणाम पठानकोट आतंकवादी हमला हुआ। आप पाकिस्तान चले गए, पता नहीं क्या क्या कर आए, शाल ले आए, साड़ी ले आए, आम खाए, बिरयानी क्या पता नहीं कर करके आए। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान। कहा लोग घर से उतना ही निकलते हैं जितना राहुल गांधी मंदिर जाते हैं। कृपया कर आप उतना ही बाहर निकलें जितना राहुल गांधी मंदिर जाते हैं। जायसवाल ने सोनिया पर भी दिया बयान। कहा डॉक्टर कोरोना बीमारी के बारे में उतना ही जानते हैं जितने सोनिया हिंदी। क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि डॉक्टर उतना ही इस बीमारी के बारे में जानते हैं जितना सोनिया गांधी जी हिंदी जानते हैं। जायसवाल का बयान। बोले उतना ही मास्क आप पहनिए जितना योगी भगवा पहनते हैं। लद्दाख स्काउट्स की पासिंग आउट परेड का अद्भुत दृश्य। देश को मिले जांबाज युवा ऑफिसर। लद्दाख स्काउट्स के 90 रंगरूटों को 46 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद वतन की सेवा का मिला मौका। दिखा जोश। मिजोरम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध हथियार गोला बारूद बरामद। पेट्रोल के दामों का शतक लगने पर छत्तीसगढ़ के बालोदा में अनोखा प्रदर्शन। क्रिकेटर की वेशभूषा वाले शख्स को ठेले पर बैठाकर प्रदर्शन किया। आसनसोल में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत। साइकिल सवार को बचाने में गैस टैंकर और दवाओं से भरे ट्रक की हुई टक्कर। हादसे के समय धमाके के बाद वाहनों में लग गई आग। काफी देर तक रुका रहा ट्रैफिक। यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, 3 लोगों की मौत। खड़े ट्रक से टकरा गई तेज रफ्तार कार। हादसे में 2 लोग घायल भी हुए। नोएडा के एक अस्पताल में हैं सभी भर्ती। छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा, 5 की मौत। मरने वाली सभी महिलाएं। हादसे में 5 लोग घायल भी हुए। बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई जिसके कारण हादसा हुआ। गाड़ी के उड़ गए परखच्चे। दिल्ली के मदनपुर में झुग्गी बस्ती में आग, 53 झुग्गियां जलकर खाक। हिमाचल की मंडी में 2 कृषि का शक। जानवरों के 2 कंकाल मिलने पर मामला दर्ज। जयपुर में ब्लैकमेलिंग के आरोप में मिसेज राजस्थान प्रियंका चौधरी गिरफ्तार। 2019 में जीता था खिताब। मिसेज राजस्थान प्रियंका चौधरी पर गंभीर आरोप, एक व्यापारी को ब्लैकमेल कर रही थी। विदिशा में आशा कार्यकर्ताओं का अनूठा विरोध। गैस के दामों में उज्ज्वला योजना में मिले सिलेंडर हटाकर चूल्हे पर सेकी रोटी। कैमूर में भर्ती के लिए 65 सीटों के लिए पहुंचे 1300 उम्मीदवार। 12 घंटे के इंतजार के बाद टूटा सब। लखनऊ में जंगल में मिला अज्ञात लड़के का शव, जिस्म पर हथियार के निशान। यूपी के बिजनौर में पुलिस ने 12 लोगों को गाड़ियां चोरी के आरोप में पकड़ा। 22 के ज्यादा बाइक्स बरामद। नोएडा के सेक्टर 135 में पूल पार्टी करते हुए 14 लोग गिरफ्तार। इनमें 5 लड़कियां शामिल। नहीं ली थी पार्टी करने की इजाजत।
यूपी के दादरी में एक युवक को सोशल मीडिया में बंदूक का टशंग दिखाना पड़ा महंगा, पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोनीपत में लड़की से छेड़खानी और फेसबुक पर उसका वीडियो वायरल करने के 2 आरोपी गिरफ्तार। यमुनानगर में दहेज उत्पीड़न के आरोपी और पीड़ित पक्ष थाने में ही भिड़ गए, जमकर चले लात घूंसे। असम के चिरांग में पुलिस ने पंजाबी मूल के 2 ड्रग तस्करों को पकड़ा, 15 किलो ड्रग्स बरामद। चिरांग में पुलिस ने 3 बाइक चोरों को भी गिरफ्तार किया, 5 बाइक भी बरामद की। असम में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, हथियार बरामद। गुजरात के अमरेली में पेट्रोल पंप मालिक से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आसनसोल में पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया, 12 लाख रुपए की इन्होंने डकैती की थी।